हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? तो सीयूईटी 2025 के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन लॉन्च कर दिया है। काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस और पूरे भारत की शान है, फाइनली उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने एक एक बारीक डिटेल्स बताई है कि सीयूईटी 2025 के एडमिशंस के लिए उनके लिए क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, किस सीट पर कितने कोर्स पर कितनी सीटें होने वाली हैं, इसके अलावा किस कोर्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं वो उन्होंने बता दिया। हालांकि मुझे लगता है थोड़ा देर की है उन्होंने, पर क्योंकि कोई बेसिक चेंज नहीं हुआ है पिछले साल के अकॉर्डिंग, इसलिए भी लेट आया तो काम चल गया। मान लीजिए जैसे अगर ऐसा आ जाता कि बीए के लिए जो है वो कुछ और लेना पड़ता जो पहले लिया जाता था, तो हड़कंप मच जाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। खैर, देखते हैं कि क्या इनका पूरा का पूरा कंसेप्ट है। 1 मिनट में आप सारी चीजें समझिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको आप तक पहुंचा दी जाए। देखिए, इन्होंने शुरुआत में जो है जाहिर सी बात है अपने कुछ लोगो मोटोज ये सब बताए हुए हैं कि भाई हमारे यहाँ ये इनका कुल गीत भी है, सब कुछ है, सर्व विद्या की राजधानी और ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सब आप लोग इत्मीनान से बाद में पढ़ते रहिएगा। लेकिन हम लोग प्यारे बच्चों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन तक पहुंचेंगे, ठीक है, कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, उन चीजों को हम एक बार देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो है हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से बताई गई हैं। एक तो इन्होंने ये बताया है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है यानी जो बीएचयू है वो अपने सारे जो एडमिशंस हैं वो सीयूईटी एग्जाम के थ्रू लेने वाली है। तो एक चीज बीएचयू ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि सीयूईटी के तहत ही ये एंट्रेंस एग्जाम लेने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया है कि हाँ, इंडिया और फॉरेन के लिए अलग अलग इन्होंने बताया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक चीज उन्होंने बताई है, उन्होंने ये कहा है कि हर कोर्स के लिए मिनिमम एज तय किया है, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम चाहे जो भी एज हो, लेकिन मिनिमम एज हर कोर्स के लिए तय किया है कि भैया आपका इतना मिनिमम एज होना चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा। वो क्या है अभी हम देखेंगे। अब देखिएगा जरा सा आगे इन लोगों ने, मैं आपको सीधे ले आता हूं। देखिए, इन्होंने यहां पर जो प्रोग्राम दैट आर नॉट कवर्ड अंडर द करिकुलम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, इन्होंने कुछ ऐसे कोर्सेज का भी नाम बताया है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं, उसका कोड बताया हुआ है, जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ वोकेशन, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, इस तरह के भी कोर्सेज यहाँ पर हैं। खैर, ये हमारे बहुत पॉपुलर कोर्सेज नहीं है, इसको हम अलग से देखेंगे। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। हाँ, यहां पर एक चीज इन्होंने बताई है, एक चीज डीयू का आप समझ लीजिएगा, माफ करिए बीएचयू का। यहां पर क्या होता है कि जब आप कोई ऑनर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं, तो वहां पर मेजर माइनर चलता है कि मतलब मेन आपका ऑनर्स किस में होगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस अगर ऑनर्स करना है तो वो मेन आपका होगा, उसके साथ कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट और आपको चूज करने पड़ते हैं, तो वो ऑप्शंस भी आपको दिखाया जाएगा। सबसे में दिलचस्प बात जो आप जानना चाह रहे होंगे, 2-3 एक, कि क्या भाई बीएससी के लिए क्या कॉम्बिनेशन इन्होंने मांगा है, बीए ऑनर्स के लिए क्या माना है, बीकॉम के लिए क्या माना है, और फीस और सीट के बारे में। बीएचयू के बारे में एक चीज और बता दूं कि इन्होंने अभी मैं आपको, हाँ, तो यहां से आगे चलते हैं जरा सा, मैं आपको एक एक चीज बताते हुए चलूंगा। देखिएगा, एक एक चीज बताते हुए आपको चलूंगा, ठीक है। अभी आगे मैं आपको समझाता हूं वो चीज। देखिए, एक तो इन्होंने अपना सबसे पहले बताया कि कहां कहां लोकेशन पे एडमिशन ये देंगे। तो एक है फैकल्टी इन द मेन कैंपस, जो सबसे मेन कैंपस इसका होता है, जिसको एफएमसी कहते हैं, है ना, जो मेन बीएचयू है, एक तो वहां एडमिशन की बात आएगी। इसके बाद अलावा महिला महाविद्यालय, जिसको एमएमएम कहते हैं, वो केवल गर्ल्स के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है एमएमबी, महिला महाविद्यालय होता है। ये भी बीएचयू कैंपस के अंदर ही है, लेकिन अलग से कॉलेज है, मतलब अलग से कैंपस है छोटा सा। राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा, ये इनका साउथ कैंपस है। इसके अलावा आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चेतगंज वाराणसी, केवल महिलाओं के लिए है, ये कॉलेज है इससे एफिलेटेड। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ये भी जो है ये को एजुकेशनल है। वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा में है, वसंत कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट वाराणसी में। ये 4 कॉलेजेस हैं और ये 3 कैंपस की चीजें हैं, यहां पर आपको एडमिशंस मिलेंगे। अब देखिए, मैं आपको मेन चीज जो दिखाना चाह रहा हूं बीएचयू के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए इन लोगों ने क्या क्या बताया। अच्छा, एक चीज और इन्होंने बताया है, एससी एसटी। देखो यहाँ पे एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है, सीट शैल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट 15% एंड शेड्यूल ट्राइब 7.5%. Candidate in each course. Admission against this seat will be made provided the candidate had passed the qualifying examination and appeared in the Central University Combined Entrance Test conducted by NTA. तो 15% एससी के लिए, एसटी के लिए 7.5%, ठीक है। इनका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेड्यूल है, माने जो केंद्र सरकार ने शेड्यूल निकाला है
कि ये जातियां एससी में आती हैं, ये जातियां एसटी में आती हैं, उस लिस्ट में जिसका नाम रहेगा जिस जाति का, उसी को एससी एसटी ये लोग मान के रिजर्वेशन देंगे। ठीक है। चीफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, है ना, एग्जीक्यूटिव एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी तहसीलदार के लेवल तक का भी सर्टिफिकेट अगर होगा तहसील का तो वो इसमें मान लिया जाएगा। ठीक है। चलिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसने बता दिया है कि आपके पास जो 8 लाख वाला क्राइटेरिया है वो सर्टिफिकेट रहेगा तो आप कर लेंगे। ओबीसी में इसने स्पष्ट कर दिया है कि जो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद मैं कुछ कोर्सेस का आपको मेन रूप से बता देता हूं। ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा में भी आपको यहां पर जो है रिजर्वेशन मिलेगा, ये इसने बता दिया है। ठीक है। चलिए, स्पोर्ट्स सीट्स भी इन्होंने बता दी है। आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए 20-20 सीटें हैं, साइंस कॉमर्स के लिए 15-8 इस तरह की सीटें दी गई हैं। स्पोर्ट्स कोटा की भी कुछ सीटें हैं। आगे चलते हैं, चलिएगा। फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ पर है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं मेन आपको कोर्सेस पर आता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेस के हिसाब से आपको क्या करना है। अब देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, इस बुलेटिन को आप बीएचयू के साइट से निकाल के और डिटेल में पढ़ सकते हो। एग्रीकल्चर साइंस के लिए भी यहाँ पर दिया गया, और मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इन्होंने बताया कि कितनी कितनी सीटें हैं, है ना। जैसे इन्होंने क्या बताया है कि अगर एग्रीकल्चर साइंस से आप करना चाहते हो, 4 साल का कोर्स है और उसमें केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, ये 3 चीजें आपको लेनी पड़ेगी, या बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। इन 3 चीजों से अगर आप इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन लेके सीयूटी का एग्जाम दे सकते हो। ऐसे ही इन्होंने और सीट्स भी यहाँ बताई हैं कि जो रेगुलर सीट है मेन कैंपस में 154 है, पेड सीट। अच्छा, एक बात और, बीएचयू में रेगुलर सीट्स के साथ पेड सीटें भी होती हैं, ध्यान रखिएगा। पेड सीटों का मतलब क्या होता है, जहां पर आप पैसा देकर, मतलब थोड़ा ज्यादा फीस देकर ले सकते हो। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि कोई भी खरीद सकता है। जहां पर रेगुलर सीट की मेरिट खत्म होती है ना, उसके नीचे जिसकी मेरिट होती है उसको ये दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, पेड सीटें भी बीएचयू में होती हैं। जैसे एग्रीकल्चर में 23 पेड सीटें हैं। तो इस तरह करके अलग अलग। अब यहां पर देखो, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी भी है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। एलिजिबिलिटी है कि भैया आपने जो है 10+2 या उसका इक्विवेलेंट पीसीएम से किया हो, 4 साल का कोर्स है, और इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का एग्जाम देकर जो है आराम से कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं अभी, जिससे आपकी चीजें ज्यादा आपको पढ़ना ना पड़े। देखिए, जितना बीएससी, ठीक है, बीएससी या बीटेक वाला जो मामला है, ज्यादातर में प्यारे बच्चों, इसमें आपका पीसीएम या मान लो अगर बायोलॉजी का है तो पीसीबी, इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपको एग्जाम देना है। जो भी बीएससी वाले लोग हैं वो पीसीएम, पीसीबी इस तरह वाले मामले से आपको एग्जाम देना है। जो बीए ऑनर्स वाले लोग हैं उनके लिए जीटी और लैंग्वेज, जितने भी नॉर्मल कोर्सेज हैं वो केवल जीटी और लैंग्वेज पर होंगे कोई डोमेन का एग्जाम नहीं देना है। बीकॉम में बिजनेस और अकाउंट का एग्जाम देना है जीटी के साथ, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आगे मैं उसको भी अभी दिखा देता हूं। मेन इंफॉर्मेशन यही थी जो आपको देनी थी, ठीक है। फीस वगैरह भी बताया गया है जैसे, ठीक है। अब जैसे यहां पर ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, मैं थोड़ा सा मेन, हाँ, ऑनर्स कोर्सेज में अगर आप देखो, आगे आते हैं, जरा सा देखते हैं हम और कोर्सेज की जो चर्चा की गई है, ठीक है। मैं आपके काम की कोर्सेज के, जैसे यहां पर क्या है, हाँ, ये कौन सा कोर्स था बेटा, यहाँ भी एक कोर्स है। अच्छा, ये बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑनर्स, ठीक है। बीएससी ऑनर्स के लिए इन्होंने स्पष्ट बताया हुआ है कि आपको पीसीएम या पीसीबी में से कोई एक लेना पड़ेगा, ठीक है। पीसीएम या पीसीबी में से तीनों, कोई एक नहीं, पीसीएम ले लीजिए या पीसीबी लेके आपको करनी है, ठीक है। जैसे बैचलर ऑफ साइंस बॉटनी है ना, तो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स अगर करना है तो रेगुलर सीट 80 है ना, पेड सीट 16 है, इस तरह से अलग अलग इन्होंने बताया हुआ है। केमिस्ट्री से करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ये मेन है, यहाँ पे देखो, जैसे आप मान लो बॉटनी में ऑनर्स करना चाहते हो तो मेन बॉटनी रहेगा, साथ में केमिस्ट्री और बॉटनी इस तरह चलेगा, या केमिस्ट्री में करोगे तो इन तीनों में से फिर साथ में कोई और कोर्स चलेगा, केमिस्ट्री के साथ बॉटनी, होम साइंस, जियोलॉजी चलेगा। तो इस माइनर सब्जेक्ट भी आपको लेने पड़ते हैं साहब, मैंने बताया ना, एक मेन सब्जेक्ट होगा, साथ में कुछ एक माइनर। जैसे मान लो अगर आप बैचलर ऑफ बीएससी इन ज्योग्राफी करना चाहते हो तो साथ में अर्थ साइंस भी आपको लेना पड़ेगा, है ना। जैसे आप बैचलर ऑफ साइंस इन होम, बीएससी होम साइंस करोगे तो साथ में केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पे चलता है। तो किसके लिए कितनी सीटें हैं बता दिया है। अब देखो यहाँ पर हाँ चलो, फीस यहाँ पर देखो, जैसे 2000 पर सेमेस्टर की फीस है, देख लीजिए, करीब करीब बीएससी के लिए 2000 पर सेमेस्टर। वही अगर आप पेड लेंगे ना, पैसा देके, तो 24,000 सीट है। देखो कितना अंतर है। अगर आप मेरिट में निकाल दोगे तो 2000 में बीएससी हो जाएगी हर सेमेस्टर में, वरना 24,000 पर सेमेस्टर का फीस है। तो ये भी एक कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिया गया। मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को हाँ, अब देखो मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को, प्यारे बच्चों,
कुछ और कोर्सेज के बारे में दिखा देता हूं कि किस कोर्स के साथ क्या आपको कॉम्बिनेशंस मिल सकता है। यहाँ पर ये देखिए उर्दू, भरतनाट्यम, कथक, इन सब में भी आपका बीए है, सब चीजें हैं। ठीक है, चलिए जरा सा मैं आपको दिखा, जैसे हिंदी ऑनर्स में ये साथ में आप ले सकते हैं, ऐसा होता है ना। जैसे ये मान लीजिए अगर आपका हाँ आगे चलते हैं बेटा, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जैसे मान लीजिए आप होम साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं तो साथ में आपको इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कोई एक माइनर लेना पड़ेगा, ये समझ लीजिएगा। तो होम साइंस ऑनर्स में बीए हो जाएगा आपका। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है म्यूजिक, वोकल, पेंटिंग, ये सब ऑनर्स मौजूद हैं। ठीक है, ये सब जीटी लैंग्वेज वाले सिस्टम वाले हैं। ये बीए की बात हो रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, और कुछ कोर्सेज की बात हो जाए। हाँ चलिए, अभी लास्ट में मैं और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। ये वोकेशन और फैशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं। ठीक है, लैंग्वेज और जीटी के आधार पर इनका भी किया जा सकता है। ठीक है, लैंग्वेज और जीटी के आधार पर यहाँ भी एडमिशन आपको मिल रहे हैं, जहां जहां बीएचयू में अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ले आना चाह रहा हूँ बीए पर। बीए के जो और मेन कोर्सेज हैं, ये बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल, लैब टेक्नोलॉजी, सब लैंग्वेज और बायोलॉजी के साथ, ये लैंग्वेज और बायोलॉजी के साथ आप कर सकते हैं, है ना। अभी देखो बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ऑनर्स या कॉमर्स ऑनर्स वाली जो बात है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स वाली जो बात होती है। अब यहां पर देखो आपको एक तो सब्जेक्ट अकाउंट या बुक कीपिंग, दूसरा बिजनेस और जनरल टेस्ट, है ना। यानी अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो बीकॉम ऑनर्स के लिए इन्होंने क्या कह दिया है, बीकॉम ऑनर्स के लिए उन्होंने क्या किया है, अकाउंट, बिजनेस और साथ में प्यारे बच्चों जीटी, ये तीन चीजें इन्होंने कह दी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बीए के लिए आपको जो कुछ, ये फैकल्टी ऑफ लॉ, अब देखो एलएलबी के लिए बहुत सारे ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि एलएलबी के लिए मुझे क्या करना है। तो बीए एलएलबी का जो कोर्स है उसके लिए स्पष्ट यहां पर देखिए, अभी दिखा देगा आपको। देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन, देखो लैंग्वेज और जीटी। ठीक है, बीए एलएलबी वाली जो कहानी है वो लैंग्वेज और जीटी से हो जाएगी। यहां देखो बीए एलएलबी ऑनर्स 74 सीटें हैं मेन कैंपस में, याद रखिएगा 74 सीटें हैं, और कोर्स का पूरा फीस जो है वो 36,150 है। ठीक है, ये पर सेमेस्टर बता रहा हूं मैं आपको, बीए एलएलबी का जो पर सेमेस्टर फीस है आपका 36,000 रुपए है, याद रखिएगा 36,150। ठीक है, फीस इस बार मुझे थोड़ी बढ़ी भी लग रही है। चलिए इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज और हैं आगे। चलिए बैचलर ऑफ आर्ट्स जो मेन बीए कोर्सेज होते हैं, देखो मेन, ठीक है, जैसे बीए इन इकोनॉमिक्स, तो बीए इन इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या चाहिए, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जीटी और लैंग्वेज से हो जाएगा, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जीटी और लैंग्वेज से हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में प्यारे बच्चों, अब यहां पर देखो, यहां पर कुछ और क्राइटेरिया तो नहीं रखा है इसने, जरा सा देख लेते हैं। अब बीए इन इकोनॉमिक्स प्रोवाइड एनालिटिकल स्किल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केट पॉलिसीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लाइमेट, बीए हिस्ट्री, चलो ठीक है, इसने मैथ्स वगैरह का कोई कंपलसरी नहीं है, बस बोला है पास्ट 10+2 एग्जामिनेशन 50% होना चाहिए। हाँ ये बोला है भैया, देख लीजिए, क्लियर सुन लीजिए, बीएचयू में भी फॉर बीए मेजर माइनर इन इकोनॉमिक्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड मैथ एज अ सब्जेक्ट एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन। बहुत शानदार, यानी अब आप जो है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स को अगर आपको करना है तो 10th में मैथ अगर आप पढ़े तो काम चल जाएगा, 12th में मैथ नहीं चाहिए। ये बड़ा अच्छा एक इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर देखो प्यारे बच्चों, यहां पर इकोनॉमिक्स के साथ आपको क्या क्या और लेना पड़ेगा, कोई एक लेना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के साथ आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी के साथ आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी कोई, हिस्ट्री के साथ आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी लेना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अगर आपको करना है तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी, इनमें से कोई एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सीट पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के साथ है, 25 सीटें,
और रेगुलर हिस्ट्री के साथ अगर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ले लेते हैं तो भी 25 सीटें इसमें हैं। तो ये आपका क्लियर है। तो मैंने आपको शुरू में आपको बता दिया है कि अगर आपको बीए करना है, ठीक है, अगर आपको बीए करना है तो आपको चाहिए जीटी और लैंग्वेज। अगर आपको बीएससी बीटेक करना है तो पीसीबी या पीसीएम वाला सिस्टम चलेगा। और अगर आपको बीकॉम करना है बीएचयू से तो आपको एक जीटी, इसके अलावा अकाउंट और बिजनेस। तो ये आप इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, यही कॉम्बिनेशन चलेगा। नीचे अगर हम फीस देख लें, अगर आपको बीए करना है, देखो बीए ऑनर्स करना है तो पर सेमेस्टर केवल 1150 रुपए फीस है और पेड सीट 7100 रुपए की, ये नोट कर लीजिएगा। अगर आपको बीए करना है बीएचयू से तो 1150 की मात्र हर सेमेस्टर की फीस है, यानी साल की फीस हो गई करीब करीब 2-2,500 रुपए, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बीएचयू के लिए, आप लोग बिल्कुल आशान्वित रहिए। और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी सीयूईटी की तैयारी बहुत स्ट्रांग करने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। और साथ में प्यारे बच्चों, साथ में आप लोग एक काम और करिएगा, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है ना, जैसे आप अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, या ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो आपको ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, यहां क्लिक करके यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस। यहां पर सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम आएगा, सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम। यहां सीयूईटी क्रैश कोर्स आएगा और यहां आपको प्रतिज्ञा दिखाई दे रही है, प्रतिज्ञा आर्ट्स, साइंस और जनरल टेस्ट लैंग्वेज। जिसको केवल बीएचयू में जाना है वो इसको भी ले सकता है, जनरल टेस्ट लैंग्वेज। और जनरल टेस्ट लैंग्वेज इनमें भी रहेगा और सारे डोमेन भी रहेंगे। मान लीजिए आर्ट्स वाले पे आपने क्लिक किया, अब ये 3400 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मोर ऑफर में आप जाएंगे यहां एक कोड आपको लगाना है और वो कोड है ये कोड कौन है, Y768, Y768 अप्लाई करिए। ये केवल 2156 रुपए का बैच यहां से परचेस कर सकते हैं और साथ में इसमें हिंदी की बुक भी आपको फ्री दी जाएगी। तो प्रतिज्ञा की क्लासेस जल्दी स्टार्ट हुई हैं, वो एमसीक्यू क्रैश कोर्स है, उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको काम आई होंगी। अब मिलते हैं अगली और महत्वपूर्ण वीडियोस में और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।